इस बार लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर दो गठबंधन आपस में भिड़ने वाले हैं। ऐसा मुकाबला कई दशकों बाद देखने को मिलेगा। जिन राज्यों में ये गठबंधन नहीं है, वहां कोई ना कोई त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार मोदी जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे तीसरे टर्म में भी आ रहे हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। उनका दावा है कि वे इस बार 50% से ज्यादा वोट हासिल कर 370 सीटें जीतेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन ने चुनाव की तैयारी वोट के गणित के आधार पर की है। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो भाजपा को 37% वोट मिले थे और तमाम सहयोगियों को मिलाकर भाजपा का वोट प्रतिशत था 40, यानी 60% मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ वोट डाले थे। वहीं विपक्षी गठबंधन की इस बार कोशिश है कि वह 60% वोटों को 70 में बदल दे। यदि वह ऐसा कर पाती है तो उसके वोट भाजपा से ज्यादा हो जाएंगे। वहीं भाजपा ने 50% वोट हासिल कर 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के लिए 400 सीटें हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। देखा जाए तो इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक बार 400 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुकी है। तब भी किसी पार्टी को 50% वोट नहीं मिले थे। बात है 1984 की, जब कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के नेतृत्व में 415 सीटें हासिल की थी, लेकिन तभी भी वोट प्रतिशत 48 था। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के चुनाव में 330 सीटें और 37% वोट मिले थे। इस बार उनका लक्ष्य है 50% वोट हासिल करना। वहीं विपक्षी गठबंधन बिखरे हुए वोटों को समेटकर बड़ा हिस्सा हासिल करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके पहले जब भी आमने सामने की टक्कर हुई है, वहां सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव से हाथ धोना पड़ा हुआ है, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी की हार हुई है, जैसा कि 1977 और 1989 के गठबंधन में हुआ था। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इस बार के गठबंधन में वैसा दमखम दिखाई नहीं देता है। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 3 ऐसे राज्य हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां 3 पार्टियां आपस में भिड़ेंगी, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो 543 लोकसभा सीटों में से 400 से ज्यादा सीटों पर आमने सामने की लड़ाई होगी, यानी भाजपा के एक उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार। इसी रणनीति पर मई 2023 में विपक्षी गठबंधन में चर्चा हुई और सहमति भी बनी, लेकिन यह सहमति महज कागजी बनकर रहती हुई दिखाई देती है। इसके बाद कांग्रेस हिंदी भाषी क्षेत्र के 3 राज्यों में चुनाव हार गई और उसके बाद कांग्रेस को नीतीश कुमार के रूप में बड़ा झटका मिला। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर वापस एनडीए में जा मिले। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन अब इस झटके से उबर चुका है और जिन 2 राज्यों के नेताओं को लेकर सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ तालमेल बैठा लिया है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को लेकर आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दी, जिसके बदले में कांग्रेस उनके लिए मध्य प्रदेश में 1 सीट छोड़ने पर राजी हो गई है। इसी तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में तालमेल बैठा लिया है। कांग्रेस की जहां पुरानी सहयोगी पार्टियां हैं, यानी जहां उनका पुराना यूपीए गठबंधन मौजूद है, वहां भी जल्द ही तालमेल हो जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने 48 में से 40 सीटों पर फैसला कर लिया है। तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस को 9 सीटें देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन 3 या 4 सीटों पर अदला बदली की चर्चा हो रही है। इसी तरह बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी पुरानी सहयोगी पार्टियों के साथ सीटों पर लगभग सहमति बन गई है। इस तरह पूरे देश में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी घमासान देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि चुनाव तक इंडिया गठबंधन में कौन कौन रह जाता है और मोदी जी क्या 370 के आंकड़े को पार कर नए कीर्तिमान स्थापित कर पाते हैं या कोई बड़ा फेरबदल दिखने को मिलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए एनएमटीवी के साथ। नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।